Hello friends, today I am uploading my next video which is of complex sentences. मैंने इस वीडियो में बेसिकली एग्जांपल्स दी हैं आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे यूज़ कर सकते हो। जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं वो मेरी पर्सनल एग्जांपल्स हैं, वो आप एज इट इज़ ऐसे में भी यूज़ भी कर सकते हो एंड स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो let's start my video. Before watching my video, please subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon for the latest updates. So let's start the video. फर्स्ट पार्ट इज सबॉर्डिनेट क्लॉज। फर्स्टली आपको समझना होगा कि सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। हम सबॉर्डिनेट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे होता है ये? एज ये नेम से ही रेफर होता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज एज नेम से ही रेफर होता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। ठीक है, इंडिपेंडेंटली उस सेंटेंस का मीनिंग निकले। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो दूसरे सेंटेंस पे मतलब या इंडिपेंडेंट क्लॉज पे और इंडिपेंडेंट सेंटेंस के ऊपर डिपेंड हो अपना मीनिंग निकालने के लिए। ठीक है, बेसिकली हम ये तो नेम से ही डिफाइन होता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इसे हम सबॉर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, रिया प्लेस, रिया खेलती है। शी कुक्स फूड, वो खाना बनाती है। दे प्ले अ फुटबॉल गेम, वो फुटबॉल गेम खेलते हैं। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉसेस के एग्जाम्पल्स हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं और इनका मीनिंग एज इट इज़ निकल रहा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो मेन हमारा आज का टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट के बारे में बताने का मेरा मीनिंग ये था कि आपको पता हो कि व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड व्हाट इज़ डिपेंडेंट क्लॉज, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, बेसिकली स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज में डिफरेंस क्या है। ठीक है, basically, complex sentence is a sentence that contains an independent clause and one or more dependent clauses. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक वो सेंटेंस है जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉसेस होते हैं। इट कैन स्टार्ट विथ सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन। ये सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन से भी स्टार्ट हो सकते हैं। बेसिकली आज की मेरी वीडियो है सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस के ऊपर। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस को यूज़ करके बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट बना रखी है सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस की। आप एज इट इज़ अपनी कॉपी में इसे नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ये आपकी विश है, आप कैसे इसे अपने रिकॉर्ड में रखना चाहते हो। तो बेसिकली ये वाले सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं जो रिक्वायर्ड हैं हायर पेंस कोर्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट इट्स एग्जांपल्स। तो फर्दर देरी ना करते हुए हम इनके एग्जांपल्स को देखते हैं। फर्स्ट सबॉर्डिनेट कंजक्शन है आफ्टर। The government can give orders to destroy the company after recognizing its harmful effects on the environment. जो गवर्नमेंट है कंपनी को डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर दे सकती है उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पता लगने के बाद कि उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, उसके पता लगने के बाद गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है कंपनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। द सेकेंड सबॉर्डिनेट कंजक्शन इज़ even if. Even if the government is implementing laws to control pollution to housing areas, I think it is only possible with individual efforts. चाहे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है लॉज पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हाउसिंग एरियाज़ में, यहाँ पे लोग रहते हैं, बट आई थिंक मैं सोचता हूँ और सोचती हूँ कि ये पॉसिबल किसके थ्रू हो सकता है? इंडिविजुअल एफर्ट्स के थ्रू। ठीक है, हमारे एफर्ट्स के थ्रू अगर हम अपनी सराउंडिंग्स को साफ़ सुथरा रखेंगे तो हम उससे गवर्नमेंट की भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है,
The next subordinate conjunction is once. Companies should once investigate the qualities of previous employees before hiring from outside at high level position. कंपनीज को पहले इन्वेस्टिगेशन किसकी करनी चाहिए? जो प्रीवियस एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, बिफोर हायरिंग फ्रॉम आउटसाइड एट हायर लेवल पोजीशन। मतलब हायर लेवल पोजीशन के लिए बाहर से लेने की बजाय पहले प्रीवियस एम्प्लॉयज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि वो वेल क्वालिफाइड हैं एंड एक्सपीरियंस्ड हैं, वो भी इस पोस्ट को, जो हायर लेवल पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने दो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस यूज़ किए हैं। फर्स्ट इज़ वंस एंड अदर वन इज़ बिफोर। द नेक्स्ट सबऑर्डिनेट कंजक्शन इज़ सो दैट। Companies should once investigate the qualities of previous employees before hiring from outside at a higher level position, so those old employees could get the opportunity for promotion. ठीक है, वो सेम ही सेंटेंस आ गया, आप इसको समझ सकते हैं ईजिली रीड आउट करके। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कंजक्शन इज व्हेन। When I reached Chandigarh bus stand, I got confused about the address of my friend. जब मैं चंडीगढ़ बस स्टैंड पे पहुंचा तो मैं कंफ्यूज्ड हो गया फ्रेंड के एड्रेस के बारे में। ठीक है, कि उसका एड्रेस क्या है, मतलब सिचुएशन बताने के लिए। The next subordinate conjunction is whereas. Basically, we use whereas for the comparison. My mother loves to plant and caring of plants. My mother क्या करती हैं? प्लांट्स को प्लांटिंग के लिए, मतलब प्लांट्स को प्लांट करने के लिए एंड उनकी केयरिंग के पसंद करती हैं। वेयर एज आई ओनली लाइक टू वाटरिंग दैम, बट मैं सिर्फ पसंद करता हूँ उन्हें वाटर देने के लिए। ठीक है, वाटरिंग के लिए। Advertisements are known as informative media, whereas they can put wrong effects on the children. Advertisements को हम informative media के तौर पे यूज़ करते हैं, जाना जाता है, whereas जबकि वो wrong effects डालते हैं चिल्ड्रन के ऊपर। ठीक है, दो। Next coordinate conjunction is though. I reached the destination with help, though I didn't know the exact location. मैं डेस्टिनेशन पे हेल्प की वजह से, एक दूसरे की मतलब लोगों की हेल्प लेके मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गया और पहुंच गई, चाहे मुझे एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं पता था। The next subordinate conjunction is provided that. Children can learn a foreign language at an early age provided that they are guided properly. Children foreign language अपनी early age में सीख सकते हैं if provided that we basically use provided that at the place of if. There are also more uses about provided that. I would upload it on my next videos. Provided that they are guided properly, जे अगर उन्हें प्रॉपरली गाइड किया जाए। नेक्स्ट है इवन दो और ऑल दो। इवन दो अर्ली एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट, चाहे जो अर्ली एजुकेशन है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है चाइल्ड्स के डेवलपमेंट में, द रोल ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ शुड नॉट बी फॉरगॉटन, बट जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ का रोल है उन्हें भूलना नहीं चाहिए, वो भी इक्वली रोल ही प्ले करती हैं चाइल्ड की डेवलपमेंट में। द नेक्स्ट सबऑर्डिनेट कंजक्शन इज एज। Knowledge of computer skill is essential as it is required in many job fields. जो कंप्यूटर स्किल है वो ज़रूरी है, नॉलेज उसकी ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली ये हर एक जॉब फील्ड में रिक्वायर्ड है, चाहे वो कंपनी में जॉब करनी हो, चाहे अपना बिजनेस करना हो, इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव कंप्यूटर नॉलेज। So we can basically use as, we can use in the front or in between. If. The next subordinate conjunction is if. If people do exercise regularly, मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक एक्सरसाइज 2 टाइम डाल दिया, आप 1 टाइम कट कर देना यहाँ से।
इरेज कर देना इसे। If people do regular, if people do exercise regularly, they will become more healthy. अगर पीपल रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी हो सकते हैं। ठीक है, इफ़ कंडीशन आ गई, बेसिकली हम इफ़ कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं, ये भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। यहाँ पे तो मैंने 1 बाय 1 एग्जांपल दी है, लेकिन जो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं इनके डिफरेंट यूजेस भी हैं, डिफरेंट यूजेस हैं एंड डिफरेंट लोकेशंस भी हैं। जैसे कि इफ़ हम स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, मिड में यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड जरूर करूँगी। The next coordinate conjunction is rather than. The government should also modify the existing education system rather than only focusing on new ones. द गवर्नमेंट को जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है उन्हें भी मॉडिफाई करना चाहिए, रेदर देन सिर्फ न्यू वन पे फोकस करने की बजाय जो एग्जिस्टिंग है उनको भी देखना चाहिए, उनको भी मॉडिफाई करना चाहिए। The next coordinate conjunction is unless. Unless people are not aware of traffic rules, they can't follow it properly. जब तक पीपल अवेयर नहीं है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में नहीं जानते, वो इन्हें प्रॉपरली फॉलो नहीं कर सकते। द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कंजक्शन इज वेदर बिफोर। बेसिकली मेरा मोटिव था वेदर के बारे में लिखने का, लेकिन यहाँ पे टू बिफोर का भी यूज़ बता रही हूँ, इसलिए मैंने इसे भी हाईलाइट कर दिया। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड कन्फर्म वेदर द पॉलिसीज और लॉस आर यूजफुल फॉर पीपल और नॉट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट। जो गवर्नमेंट है उन्हें गवर्नमेंट को कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये पॉलिसीज़ और लॉज यूज़फुल है पीपल्स के लिए कि नहीं है, उन्हें इम्प्लीमेंट करने के पहले। The next subordinate conjunction is because. Individuals should also take responsibility to clean their surroundings because the government alone is not responsible for it. जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए हमें अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ इसके लिए only government is not responsible for it. The next subordinate conjunction is in order to. Children should also participate in practical in order to get success in the near future. Children को participate करना चाहिए practicals में in order to get success in the near future. Future में success लेने के लिए आप यहाँ पे only to भी use कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने in order to का use बताना था, इसलिए मैंने in order to use किया। The next coordinate conjunction is since. People have started to use solar panels since 1998. पीपल सोलर पैनल्स को यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं 1998 में। ठीक है, बेसिकली टाइम पीरियड बताना हो कि कौन सी चीज़ कब स्टार्ट हुई थी, कब लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट किया था और कब इम्प्लीमेंट हुई थी, कब दुनिया में आई थी, तो हम ये बता सकते हैं। The next coordinate conjunction is until. The government should not implement laws until people are not fully satisfied with this. ये मैंने सेम एग्जांपल यूज़ की है जो पीछे भी यूज़ की है, तो आप वो भी एग्जांपल को कंपेयर करके देख सकते हो कि आप until और पिछले वाले एग्जांपल को हमने कैसे यूज़ किया है। द गवर्नमेंट शुड नॉट इम्प्लीमेंट लॉज। गवर्नमेंट को लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं बनानी चाहिए जब तक पीपल उसके लिए फुली सेटिस्फाइड नहीं है। द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कंजक्शन इज वाइल। वाइल वेटिंग फॉर रिया टू अराइव वी वर हैप्पी टू सिट एंड चैट इन द रिलैक्सिंग सराउंडिंग्स। जब तक हम रिया के पहुंचने की वेट कर रहे थे, we were happy to sit and chat in the relaxing हम बहुत खुश थे
इन्वायरमेंट में बैठ के एंड चैटिंग करके हम बहुत ज़्यादा खुश थे जब तक हमने वेट की रिया के आने की। ठीक है। So students, this video was for the complex sentences. बेसिकली मैंने इस वीडियो में कॉम्बिनेशन में बताया है जिन्हें मतलब बेसिकली उनके लिए हैं जिनको हरी है अपना, जिनका एग्ज़ाम नियर है। सो मैं 1 बाय 1 भी वीडियोस अपलोड करूँगी। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस की सेपरेट वीडियोस भी बनाऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय channel and my video. Please subscribe my channel for latest updates. IELTS knowledge blog. Thank you so much.